हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए इंग्लिश की बीएड फर्स्ट ईयर की कॉमन फाइल लेकर आया हूँ, जो कि सभी वर्ग के या सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए होती है। चाहे आप मैथ से है या आप बायोलॉजी से है या आप साइंस से है, मतलब या आप कॉमर्स से है, तो आप किसी भी साइड से सही, बट आपकी जो ये फाइल है ये बिल्कुल कंपलसरी बनानी होती है ये सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते रहना, और फाइल जैसे मैं बना रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसी बनानी है। इसमें जो भी सिलेबस है बिल्कुल मैंने जो है पोर्शन एकदम एग्जैक्टली और जितना सुटेबल हो सकता था वो क्या है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पेज से देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इसमें अल्फ़ाबेट्स। तो देखते हैं, ए लेटर इज द बेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर कॉल्ड अल्फाबेट। अब इसके बाद हमें क्या दिखाया है, कैपिटल लेटर अल्फाबेट कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें हमको ये दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल लेटर। अब इसमें हमको दिखाने हैं स्मॉल लेटर में जो अल्फाबेट को कैसे लिखते हैं। तो इसके बाद हमारा फर्स्ट पेज जो है फिनिश हो जाता है। हमें ये इतना लिखना है अल्फ़ाबेट के लिए। अब इसके बाद हम इसके जस्ट सामने एक डायग्राम बनाएंगे। जो भी मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया उसके जस्ट सामने आपको ये डायग्राम बनाना है। इससे क्या है, आपकी जो फाइल है थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगी और इससे जो है टीचर पर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें क्या बनाया, ये एक बुक बनाई है। उसके अंदर एक साइड में तो कैपिटल लेटर दिखाई है और दूसरी साइड में स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट को कैसे लिखते हैं, और इसमें लैंग्वेज लिखी है पहले कैपिटल लेटर की। कैपिटल लेटर आर ऑलवेज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंसेस एंड स्मॉल लेटर आर ऑलवेज यूज एट द लोअर केस ऑफ अ वर्ड। इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 2। अब हमारी बात आती है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की। तो इसमें वोवेल्स देखते पहले। ए वोवेल साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू आर द वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में जो है ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल कहलाते हैं। इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी जो है बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा वोवेल। ये जो हमने वोवेल अभी बनाए थे सेकंड पेज पे जो वोवेल लिखा है, इसके जस्ट सामने जो एक वाइट वाला पोर्शन होगा उस पर आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें आप दिखा सकते हो वोवेल ए ई आई ओ यू लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने एक इसमें कॉन्सोनेंट लिखा है। इसमें आप और कोई भी डायग्राम बना सकते हो, बट आपको हर टॉपिक के साथ डायग्राम बनाना ज़रूरी है। इससे क्या है, आपकी फाइल जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है टीचर पे, और आपके जो वो नंबर चाह कर भी काट नहीं सकता। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वर्ड एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। तो एंटोनियम्स देखते पहले। एक पेज पे आपको एक साइड वर्ड लिखने, एक साइड एंटोनियम्स। तो एबिलिटी का एंटोनियम्स होता है एनेबिलिटी, क्लीन का डर्टी, बिलीव का डाउट, कॉमेडी का ट्रेजेडी, बोल्ड का टिमिड, कूल का वार्म, डार्क का ब्राइट, डिसेंट का इंडिसेंट, डिफीट का विक्ट्री, क्रेडिट का कैश, बैकवर्ड का फॉरवर्ड, आलो का रिफ्यूज, एब्यू का एवो का बिलो, फॉर्च्यून का मिसफॉर्च्यून, डिले का होता है हेस्ट, डिफिकल्ट का इजी, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, फेयर का फॉल, ग्रेट का स्मॉल, रफ का स्मूथ। तो आपको बस ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक पेज पे जितने भी आपके आते हैं वो एंटोनिम्स लिख देने हैं। और इसके जस्ट सामने आपको इसका डायग्राम वाला पोर्शन में भी दिखा देता हूँ। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपको इसके सामने डायग्राम बनाना है। तो ये जैसे इसमें ये दिखाया मैंने, इसमें एंटोनिम्स बना के तो आप इसे डायग्राम से बनाओगे, आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लगता है। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है टीचर के ऊपर। तो ये आप जरूर बनाएं, मैं तो ये चाहूँगा बस। और इसके बाद आगे चलते हैं, आगे अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है। इसमें हम सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इसी टाइप से जैसे अभी आपने एंटोनिम्स लिखे हैं, इसी टाइप से आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं। तो पहला देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी योग्यता, तो इसका सिनोनिम है क्लेवरनेस, टैलेंट,
इसी टाइप से आप ये सभी देख लेना, लिख लेना एक बार। मैं जूम कर देता हूँ। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको इसके जस्ट आगे सिनोनिम्स का पार्ट बनाना है। तो सिनोनिम्स में मुझे कोई डायग्राम अच्छे से लगे नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं, बट आप बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो ये वाला पोर्शन बना दिया है, ये भी अच्छा लग रहा है क्लाउड के फॉर्म में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज, वर्ड फॉर्मेशन। तो ये एक एक टॉपिक जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है B.Ed फर्स्ट ईयर के, आप कहीं से भी ये सर्च कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। तो वर्ड फॉर्मेशन की सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, या इसको बोलते हैं डेफिनेशन। टू कन्वर्ट one part of speech into another part of speech and formation of compound word by adding two words is known as word formation. There are four types of word formation. तो word formation के 4 टाइप होते हैं, प्राइमरी वर्ड्स, सेकंड है कंपाउंड वर्ड्स, थर्ड है प्रीफिक्स और फोर्थ है सफिक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्ड्स की डेफिनेशन, द वर्ड्स विच डू नॉट हैव एनी प्रीफिक्स or suffix at the fourth and back are known as primary words. Example, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह से compound words, the compound words which are formed by adding the primary words are known as compound word. Example, दोस्तों हमारे चैनल पे आपको एक जो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारी जो सभी फाइल बनी हुई है वो मैं बिल्कुल आपको जो कि टीचर द्वारा चेक की हुई है मैं वो दिखाने वाला हूँ। इससे कि आपको जो है करेक्शन करने का भी पता लग जाए कि इसमें कहाँ कहाँ करेक्शन करना है। तो इसके लिए कंपाउंड वर्ड्स के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको इसके जस्ट सामने जो है इसका डायग्राम बनाता है। इस डायग्राम में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बस मैंने इसमें क्या किया है, वर्ड फॉर्मेशन के जो पार्ट है उनको दिखाने की कोशिश की है। तो दो हुए थे हमारे। उसके बाद आता है प्रीफिक्स, बाय कन्वर्टिंग द वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर द सिलेबल विच इज एडेड बिफोर द बेस और स्ट्रीम ऑफ प्राइमरी वर्ड्स इज नोन एज प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स से कुछ एग्जांपल है। इसके बाद आता है हमारा सफिक्स, बाय कन्वर्टिंग द वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर द सिलेबल विच इज एडेड आफ्टर द बेस और स्ट्रीम ऑफ द प्राइमरी वर्ड्स इज नाउन एज सफिक्स। इसके आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स व्हिच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये आप देख सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन का पोर्शन। सबसे पहले नाउन में आता है उसकी डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इसके लिए एग्जांपल राम, डॉग, टेबल। पूरा सेंटेंस देख सकते हैं आप। राम इज अ स्मार्ट बॉय, ताजमहल इज अ इन आरा, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। अब इसके जस्ट सामने आपको जैसे कि मैं शुरू से इस फाइल में बता रहा हूँ, इसके डायग्राम वाला पोर्शन देखिए। तो नाउन में हमने ये डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हो। आप जितने चाहो ये आप इसमें बना भी सकते हो। और ये पेपर कटिंग, मैंने ये एक पुरानी बुक से पेपर कटिंग करके लगाई है इसमें। तो नितिन, पहला एग्जाम्पल देख सकते हो आप, नितिन एडमायर्स हिज ग्रैंडफादर। तो इसमें जो है पर्सन आ चुका है, नितिन जो एक पर्सन है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, द रेस्टोरेंट इज ओपन। तो इसमें एक प्लेस आ गया रेस्टोरेंट, इसमें डॉग आ गया, एक जीव आ गया है, ठीक है। इसके बाद प्लीज ओपन द विंडो। तो ये एग्जाम्पल थे। इसके बाद देखते हैं प्रोनाउन, द वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन वर्ड्स कॉल प्रोनाउन एज ही, सी, आई, दे, वे। इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई एम अ स्टूडेंट शी प्लेज द पियानो वेल। इसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। तो इसको हम छोटे छोटे पोर्शन में जल्दी से फिनिश कर देंगे, ज़्यादा लॉन्ग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। द वर्ड विच क्वालिटी आर डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव एज लाइक, ब्यूटीफुल, ओल्ड, वाइज। इसके एग्जाम्पल लिख लेना। इसके बाद आता है हमारा द वर्ब,
A verb is a word which denotes the action, possession, relation, or states of being of a person or things as below. Washes, eats, shop. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसके। तो इसके जस्ट सामने आपको डायग्राम वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। तो सबके लिए मैंने इसमें एक एक एग्जाम्पल बनाया। तो पहला है इसमें प्रोनाउन के लिए, ही इज अ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ही प्रोनाउन है। सेकंड पे आते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए मुझे पेपर कटिंग कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मैंने ये बना के लिख दिया, ठीक है। तो मैंने अपने हैंडमेड बनाया है। एडजेक्टिव, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डॉग, तो इसमें ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव। इसके बाद वर्ब, ही इज डांसिंग, तो इसमें वर्ब। आप ये पेपर कटिंग करके लगा सकते हैं, बट अगर आप कोई नहीं है तो आप बना भी सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है द एडवर्ब। तो एडवर्ब की सबसे पहले डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिटी और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एज फास्ट, लाउडली, क्विकली एंड वेरी। इसके एग्जाम्पल आप ये लिख लेना, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ही इज वेरी काइंड, शी स्पीक लाउडली, she walks very slow, he works to so quick। इसके बाद आते हैं हमारी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शोज इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और हर प्रोनाउन। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, लाइक इन अप without by on in where it is। तो एग्जाम्पल sentences, the pen is in my pocket, she go to school by bus, she lives in Delhi। इसके बाद आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इनके डायग्राम। तो ये एडवर्ब पर डायग्राम है, शी स्पीक लाउडली। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन का डायग्राम, द बनानास इन द बकेट प्रीपोजिशन। उसके बाद हमारा कंजक्शन, रिंकी एंड मोहन आर प्लेइंग बैडमिंटन, क्योंकि उसका प्रीपोजिशन का जो थोड़ा पार्ट रह गया था इसमें एग्जांपल। तो प्रीपोजिशन के एग्जांपल ये है आपके। इसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन feelings or emotion of heart such as joy, sorrows, grief। इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये है आपका इंटरजेक्शन का डायग्राम। इसमें क्या है, खुशी दिखा रहा है कि वी वॉन द मैच। इसमें कोई भी मैच जीत जाए उसकी खुशी दिखा रहा है। इसके बाद आता है हमारा sentence punctuation and analysis। Definition is, punctuation is used to create scenes, clarity and stress in sentences। We use punctuation marks to structure and organize our writing। They are, तो हमारे जो है punctuation को स्टॉप से आप देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोलोन, सेमीकोलोन, एक्सक्लेमेशन, apostrophe, dash and hyphen to stop writing and speaking in observation। Example, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे I saw a lion in the forest। तो इसमें कहाँ यूज हुआ है, इसमें कुछ यूज नहीं है, ये सिंपल है। तो इसके बाद हमने सेकंड सेंटेंस देखते हैं, MLA CA BA। तो इसमें क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। तो पंचुएशन के लिए ये डायग्राम बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव, इससे बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाएगा, या देख सकते हैं। तो देख लो, आप इतना अच्छा बनाएंगे तो आपको जो है टीचर का बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ कॉमा। तो बेसिकली ये कॉमा के लिए है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पंचुएशन दैट्स which it is used most। तो ये इसके एग्जाम्पल है, लिख सकते हैं आप। तो कॉमा को यूज क्या करते हैं हम, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस, टू सेपरेट ऑफ क्लॉजेस, टू
टू सेपरेट द वर्ड्स ऑफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच आफ्टर यस और नो। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेना। अब कॉमा के लिए आपको एक डायग्राम बनाना है। तो मैंने तो ये इस टाइप से बना दिया है क्लाउड में करके, बहुत अच्छा लगता है इससे। इसके बाद आता है हमारा लेटर राइटिंग। राइट अ लेटर, तो आप इसमें आप जो है कोई भी एक लेटर आपको लिखना ही होगा। तो ये मैंने जो लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड योर सम बुक फॉर अ फ्यू डेज। तो इस टाइप से आप लेटर लिख सकते हैं। योर सिंसियरली आप नीचे XYZ लिख सकते हो, या आप ये देख लेना, मैं जूम कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हैं। इसके बाद हमको लेटर का सामने इसके डायग्राम बनाना है। तो इसमें मैंने एक लेटर बनाया, आप देख सकते हो। आप इसको थोड़ा और भी डार्क कलर से बना सकते हैं ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद आती है हमारे, हमको एक इसमें एप्लीकेशन भी लिखनी होती है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू अ कंसेशन इन द फी। तो ये फीस कंसेशन के लिए है प्रिंसिपल से। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमको एप्लीकेशन का एक डायग्राम बनाना होता है। तो आप इसमें कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड। इससे जो है आपको, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, आपका जो पोर्शन है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो एप्लीकेशन के बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। मुझे तो कुछ उसमें डायग्राम दिखा नहीं, तो मैंने इसको जस्ट ऐसे लिख दिया, बोर्ड लगा दिया। इसके बाद आता है हमारा एक ऐसे लिखना होता है आपको। ये 300 से 400 वर्ड का लिखना होता है। तो मैंने लिखा है इसके वोमेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले आपको इसको में इंट्रोडक्शन लिखना होगा, एडवांटेज ऑफ वोमेन एजुकेशन। तो आप ये पोर्शन देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो बिल्कुल सेम इसमें से बना सकते हो, या आप कोई भी एक ऐसे ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमको डायग्राम, तो इसमें क्या है, एक जो है वोमेन पढ़ते हुए दिखाया गया, तो इससे इसका डायग्राम। अब इसके बाद आता है हमारा ये अभी ऐसे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका पेज होता है, लास्ट में हमको कंक्लूजन लिखना होता है जरूरी, बेसिक हेडिंग। इसके बाद आते हैं हमारी एक स्टोरी, द रैबिट एंड टर्टल्स। तो ये कछुआ और खरगोश की जो कहानी आपने सुनी होगी, उनकी जो रनिंग की होती है, तो ये वो वाली कहानी है। तो ये आप देख सकते हो। आप देख सकते हो इस डायग्राम का, इसको अट्रैक्टिव बनाने का जो सबसे फ़ायदा है, इसमें मुझे आज यहाँ पर गुड़ भी मिला हुआ है। और ये फाइल ज़्यादा लेट नहीं है, आप देख सकते हो 4 तारीख 12वां महीना और 2019 की ही फाइल है। इसके लिए आपका डायग्राम ये बेसिकली मैंने जो है नेट से निकलवाया था, ब्लैक एंड वाइट, और इसमें फिर मैंने कलर किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो कैपिटल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है हमारी अगली सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। अगर हम इससे कोई भी अपनी नई वीडियो डालते हैं, वो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और सब्सक्रिप्शन के साइड में ही एक बेल का आइकन है, उसमें आपको बेल दबानी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।